द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द व्हीकल इज शोन इन फिगर। ठीक है, तो ये व्हीकल में जो एक्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो शो किया गया है ग्राफ में, फिगर में। और आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस व्हीकल के लिए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस व्हीकल के लिए जब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैलकुलेट करेंगे तो हमको तो एक चीज़ पता ही होना चाहिए कि इसका एक्सेलरेशन कितना है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, वो पता होना चाहिए। तो वो पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ से ए के लिए जो इसका एक्सेलरेशन है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में हमको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमको तो पता ही है कि किसी भी ग्राफ के लिए जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या हो जाता है कि चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस होता है। यानी कि अगर हम कहें कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, तो हम बोलेंगे कि स्लोप देता है, और वो स्लोप किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं चेंज इन वाई एक्सिस देखूं ओ ए के लिए तो वो 20 माइनस जीरो का है, और टाइम अगर वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर देखूं तो वो 2.5 माइनस जीरो के लिए है, 2.5 माइनस जीरो के लिए है। तो 20 अपॉन 2.5, पॉइंट हटाओ, जीरो यहाँ बढ़ा दो आप, तो हम देखेंगे 200 अपॉन 25, ये 8 टाइम्स जाएगा तो आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, और ये एक्सिलरेशन इस ग्राफ से एक चीज़ हमको पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म है। कैसा है ये, यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म का मतलब ये कांस्टेंट है। कैसा है, ये कांस्टेंट है। ठीक है, कैसा है, कांस्टेंट है ओ ए ग्राफ के लिए। अगर मैं सेकंड पार्ट के लिए लगाऊं, यानी कि फॉर ए बी, अब मैं एक्सेलरेशन यही चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स लगाऊं, तो वाई में एक्सेलरेशन चेंज ही नहीं हुआ, ये कांस्टेंट चल रहा है। यानी कि अगर मैं कहूँ y2 अपॉन y1 होता है और x2 अपॉन x1 होता है, इस चेंज इन y को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज इन x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो y1 यहाँ पर होगा, y2 यहाँ पर होगा, y2 भी 20 है, y1 भी 20 है, y2 और y1 दोनों के दोनों 20 मीटर पर सेकंड हैं। तो 20 माइनस 20 करेंगे तो अगर हम y2 माइनस y1 करें तो चेंज इन y आ जाएगा, और ये वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर, और x की वैल्यू देखो 5 से 2.5 तक चेंज हो रहा है, 2.5 तक, तो ये वैल्यू डेल वाई की वैल्यू जीरो आ गई, और यहाँ भी करोगे तो जीरो ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो आ गई, एक्सेलरेशन जीरो आ गया। जब वेलोसिटी देखो कांस्टेंट रहे ना, वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने पर एक्सेलरेशन जीरो आता है बेटा। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो कि ए बी के लिए, फॉर ए बी के लिए अगर हम बात करें तो फॉर ए बी, थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम लिख लेते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा फॉर ए बी के लिए, ए बी के लिए, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ग्राफ नीचे आ रहा है तो रिटार्डेशन हो रहा है, और रिटार्डेशन के लिए हम वैल्यू को देखते हैं, रिटार्डेशन कि वो नेगेटिव में आना चाहिए, तो नेगेटिव में तो चेंज इन वाई होता है, तो वाई की फाइनल वैल्यू जो है वो कितना हो रही है, तो वो जीरो हो रही है। देखो ये एक्सिस जीरो और इनिशियल वैल्यू 20 है, तो जीरो माइनस 20 हो जाएगा, और एक्स पर चेंज देखो आप तो 7 माइनस 5 हो रहा है, एक्स पर चेंज 7 माइनस 5 आ रहा है, तो 7 माइनस 5 माइनस 20 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये माइनस 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने एक्सेलरेशन भी, अच्छा ये देखो ग्राफ ये कैसा है, स्ट्रेट ग्राफ है, एक लाइन का ग्राफ है, एक लाइन का ग्राफ है, तो हम इससे ये पता चल गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है, और जो रिटार्डेशन यूनिफॉर्म है हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कांस्टेंट भी है। ठीक है, कैसा है, कांस्टेंट है। अब अगर हमको ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम देखेंगे कि ओ से ए के लिए, ओ से ए के लिए हमारा एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड है, तो ओ से ए के लिए हमारा एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये वैल्यू ओ है, ये वैल्यू ए है, ओ से ए के लिए। फिर हम ये देखेंगे कि ए बी पार्ट के लिए हमारा एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, तो ए बी पार्ट के लिए एक्सेलरेशन जीरो बना लेते हैं, एक्सेलरेशन जीरो बना लेते हैं। तो ए बी पार्ट के लिए देखो ये पार्ट हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ए बी पार्ट के लिए एक्सेलरेशन जीरो बना लेते हैं। फिर क्या करें, ए बी पार्ट के लिए, ए बी दो जगह पर है, ये
ये सी हो जाएगा बेटे, ठीक है। इसको सी कर लो, आप सी कर लो, ठीक है। तो ए सी पार्ट, बी सी पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, बी से सी पार्ट के लिए देखो ये है, ये रिटार्डेशन हुआ है, और ये रिटार्डेशन आपने कैलकुलेट कितना किया है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ कहीं पर -10 मीटर पर सेकंड बना लेते हैं हम। ये बी हो, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा यहाँ से ए 0 A B, और फिर ये बी से यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। आप बेसिकली आप ऐसा सोचो, ये बी सी है और ये क्या है, ए बी है, ठीक है। ये ऐसा सोचो आप कि ए से ऐसे सीधा 0 हो गया, ठीक है। ग्राफ ऐसे देखो, ग्राफ मैं रेड कलर से बना दे रहा हूँ। ये ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे आया, 0 हो गया, सडन 0 हो गया, फिर ऐसे गया, और फिर ग्राफ ऐसे हुआ, और फिर ऐसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टाइम से मत जोड़ो, यहाँ टाइम एक्सिस से, और ये टाइम हो गया। टाइम किस में है, ये सेकंड में है, और इधर एक्सेलरेशन है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर में है, ठीक है। और यहाँ पर जो वैल्यू है वो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पर देखो ये आ रहा है, ये ठीक है, ये इतना हो जाएगा। तो ये टाइम एक्सिस हो गया, टाइम एक्सिस हो गया, ये पूरा मैंने डेटा बना लिया। अच्छा, टाइम तो मैंने लिखा ही नहीं, 2.5 टाइम के लिए ये जो टाइम है, इस टाइम को मैं 2.5 लिख रहा हूँ, इसको ऐसे 2.5 सेकंड हो जाएगा, और बीच में 2 रहेगा, ये ऐसे लिखता हूँ, ये 2 रहेगा और ये 1 रहेगा, और फिर टाइम हमारा 3 रहेगा, 4 रहेगा, और 5 यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर 0 एक्सेलरेशन, इतने टाइम के लिए 0 एक्सेलरेशन है। फिर 5 के बाद ये 6 हो जाएगा, और ये 7 पर ये 7 सेकंड हो जाएगा, जिस पर फिर से हमारा एक रिटार्डेशन का एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है बेटे। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का हमारा बन जाएगा। इधर एक्सेलरेशन लिख लेना, आप क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन लिखोगे इधर, और इधर रिटार्डेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, रिटार्डेशन। दोनों चीज़ें एक ही हैं, बस हम वेलोसिटी के डिक्रीज होने को रिटार्डेशन बोल देते हैं, रिटार्डेशन बोल देते हैं, और वेलोसिटी के इंक्रीज होने को हम क्या बोल देते हैं बेटे, इंक्रीज होने को एक्सेलरेशन बोल देते हैं। और ये 0 पॉइंट हो गया।